क्वेश्चंस जो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टॉप एमएनसीज पे जो क्वेश्चंस मैजेंटो के पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली जो क्वेश्चंस है हमारे पास आज, तो फर्स्ट क्वेश्चंस है जैसा कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है मैजेंटो में, हाउ टू यूज़ द डिज़ाइन पैटर्न इन द मैजेंटो एंड क्या क्या होते हैं मैजेंटो में डिज़ाइन पैटर्न। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न में आता है फैक्ट्री पैटर्न आता है। फैक्ट्री पैटर्न मीन्स कलेक्शन, हमें कोई कलेक्शन फैक्ट्री से गेट करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। तो फैक्ट्री मेथड होता है, सिंगलटन मेथड होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न होते हैं, फ्रंट एंड कंट्रोलर पैटर्न, रजिस्ट्री पैटर्न, प्रोटोटाइप पैटर्न, इटरेटर पैटर्न, ऑब्जेक्ट पूल पैटर्न, सर्विस लोकेटर पैटर्न एंड लेजी लोडिंग पैटर्न, ऑब्जर्वर पैटर्न, मॉड्यूल पैटर्न, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न। तो बहुत सारे दोस्तों इस तरीके से हमारे पास मैजेंटो में पैटर्न्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं होती उन चीज़ों के बारे में कि हम इसे क्यों यूज करते हैं। मैजेंटो में बहुत सारे कोर में आपको मिल जाएगा कि रूट डायरेक्टरी में आपको कई सारी जगह पे लिखा हुआ मिलता है कि प्रोटोटाइप पैटर्न, ठीक है। तो प्रोटोटाइप पैटर्न और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर पैटर्न इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मैजेंटो के पैटर्न्स होते हैं मैजेंटो 2 पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजर विच कंसिस्ट ऑफ 11 डिजाइंड पैटर्न्स, प्रॉक्सी पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट, नॉन इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट एंड एक्टिव रिकॉर्ड्स। इसी तरह दोस्तों जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द डिफरेंट वर्जन अवेलेबल इन मैजेंटो। मैजेंटो में जो डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं उनके क्या क्या नेम हैं। हम मैजेंटो इज द प्लेटफॉर्म दैट ऑफर द वाइड रेंज ऑफ द आइटम्स, दे हैव बीन डिवाइडेड अपार्ट डिपेंडिंग ऑन ए वैरायटी ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो जो उसके वर्जन्स अवेलेबल हैं अभी, मैजेंटो कॉमर्स, मैजेंटो ऑर्डर मैनेजमेंट, मैजेंटो बिजनेस इंटेलिजेंस, मैजेंटो शिपिंग में, मैजेंटो सोशल एंड मैजेंटो ओपन सोर्स। मैजेंटो 2.4 इज द मोस्ट रिसेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है वो मैजेंटो 2.4.5 P1 लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये वर्जन चल रहा है 2.4.5 is the most recent version. It offered new features and enhanced such as B2B module, Elasticsearch, Adobe Sensei powered and product recommendation, Adobe stock injection and more. This is the most anticipated version of the companies up to this point since the provided a slew of new capabilities to the e-commerce website. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्टली बहुत सारी कंपनियों में मैसेज में पूछे जाते हैं और अक्सर ही ये क्वेश्चंस आपको घूम फिर के ये क्वेश्चंस आपसे एराइज किए ही जाते हैं। तो आप लोग इन्हें ध्यान से देखिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए और आप जो है आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे पास है, व्हाट इज़ द मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर दोस्तों बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे यूज होता है, इसी तरीके से सेम आर्किटेक्चर हमको यहाँ भी यूज करना होता है मैजेंटो में भी। जैसे कि आपने अगर कोर पीएचपी भी पढ़ा होगा उसके बाद आपने एडवांस पीएचपी भी पढ़ा होगा, आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर सॉरी एमवीसी मिला होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जहाँ पे आप तो क्लास ऑब्जेक्ट और ओप्स का यूज करके आपने सॉरी आपने एमवीसी का यूज किया होगा। एमवीसी आपको कई जगह पे मिली होगी। तो एमवीसी होता है दोस्तों जैसे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि दोस्तों हमारी जो फाइल्स होती हैं वो 3 जगह पे डिवाइड हो जाती है। कोई भी अगर एक हम फंक्शनैलिटी बनाते हैं तो उसको हम 3 जगह पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक हमारे पास होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर।
कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर क्या करता है, एक व्यू से हम व्यू में हम केवल यूआई रिप्रेजेंट करा सकते हैं। और कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर एक मीडिएटर का काम करता है, व्यू से रिक्वेस्ट लेता है और वो आगे रिक्वेस्ट किसको सेंड करता है, मॉडल के पास। मॉडल उस पर क्या करता है, बिजनेस लॉजिक क्रिएट करके, बिजनेस लॉजिक मॉडल में ही हम क्रिएट करेंगे तो, और ये मॉडल रिटर्न करेगा किसको, कंट्रोलर को। कंट्रोलर फिर आगे रिस्पॉन्स देगा व्यू को, ठीक है। तो ये होता है एमवीसी, ठीक है। तो MVC is a well-known Magento architecture on the market today. Model view and the controller are the three sections that data are a logic for operating an application will be handled by the model. The view is a lot of what you see on the application interface, and it also lets you display whatever you want to depending on the user's need. The controller will pass or issues commands to the view and model. Conversation about based the configuration based MVC are the two forms of MVC currently available. Magento has using a configurable based version until now. To operate with the website, you will also need to module configuration file. दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द मैजेंटो सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कोई भी फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो, कोई भी CMS यूज कर रहे हो, कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल आप यूज कर रहे हो या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे, उसकी कहीं ना कहीं एक एंडिंग पॉइंट होता है कि हम इससे ज़्यादा इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो मैजेंटो इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल। देयर्स नो डाउट that the platform is extremely beneficial for e-commerce companies. Its drawback that the need an excessive amount of the storage and memory, ठीक है। इसका एक जो ड्रॉबैक होता है तो इस पे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है, और इसको स्टोरेज मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है। इट आल्सो necessitates object oriented programming to avoid becoming a complicated system. Furthermore, Magento has the potential to slow down and degrade the speed of our website. After all, these limitations aren't the major deals because in the most circumstances and the benefits of the building websites and Magento platform much exceed any possible drawbacks. ओके, इसी तरीके से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों इस पे हमें क्या होता है, EAV मॉडल। EAV मॉडल आपने सुना होगा। EAV मॉडल क्या होता है, जो कि एंट्री एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंट्री एट्रीब्यूट वैल्यू। एंट्री एट्रीब्यूट वैल्यू के थ्रू क्या होता है, हमारा जो कलेक्शंस होते हैं, वो कलेक्शन हमारा जो स्टोरेज होता है मैजेंटो में, जो डेटाबेस में जो स्टोरेज होते हैं, वो हमारा EAV का यूज करके ही हम उस पर स्टोरेज करते हैं। जैसे डेटाबेस पे अलग अलग जो टेबल्स होती है हमारा, तो एक कलेक्शन का अगर हम एक प्रोडक्ट अगर इंसर्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट न्यू ऐड करते हैं, तो उस पर क्या करता है, ये उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, और उसे एंट्री अलग अलग टेबल में हो जाती है। द EAV मॉडल is also known as object attribute value or open schema. Magento makes use of database or catalog management system. EAV is intended for the database in which a high number of attributes are used to identify a single entity, but not all these attributes are relevant to that entity. When you use this model, only non-empty data value are kept. Okay,
Although this model allows for more efficient storage, it is more it is more complicated than the flat model since developer must execute many queries to obtain all the information about the product or item. Okay, तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम ये भी मॉडल को नहीं यूज करते हैं, नहीं यूज करते या अदर टेक्नोलॉजी पे जैसे ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या करता है कि हमें बहुत सारी टेबल्स बनानी पड़ती है और अलग अलग टेबल्स पे डेटा को स्टोर कराओ, फिर वहाँ फेच कराओ, डिलीट कराओ, ये सब प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए मैजेंटो में एक हमें ईएवी मॉडल मिल जाता है जिसके थ्रू हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाती है डेवलपर्स को। ठीक है, तो हाउ कैन यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मैजेंटो साइट्स। तो परफॉर्मेंस का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये एक हैवी प्लेटफॉर्म है और ये स्टोरेज ज़्यादा लेता है और इसकी साइट भी स्लो चलती है हमेशा। तो हम उसको इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे, कैसे हम उसकी साइट को इम्प्रूव करके देंगे? तो इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि डिसेबल ऑल मॉड्यूल्स ऑन द वेबसाइट दैट यू डोंट यूज़। मतलब पहले तो जो आप यूज नहीं कर रहे हैं मॉड्यूल को उन्हें आप डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल मैजेंटो लॉक्स, ठीक है, मैजेंटो के जो लॉक्स हैं उन्हें डिसेबल कर देंगे। ठीक है, क्वेरी कैचिंग इन द MySQL, okay, optimize the website image, gzip compression should be enabled and Magento caching should be enabled, make a single file with all the external CSS and JS, make use of the content delivery network CDN, ठीक है, जहाँ पे हमारी इमेज जितनी है वो स्टोरेज हो जाएंगी, इमेज और वीडियोस मीडिया फाइल हम CDN पे स्टोर करा देंगे। उसके बाद हमारा जो कंटेंट होगा वो कंटेंट वेबसाइट पे दिखेगा, तो वेबसाइट हमारी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर मैजेंटो वेबसाइट मेकिंग इट मोर रिस्पॉन्सिव एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंट। इट नॉट ओनली मेक योर बिजनेस more easily but it also help you client you better online shopping experience। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास है जैसा कि हम वर्जन्स मोड में कैसे कैसे हम किन किन मोड में हम जो है मैजेंटो को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पहला जब होता है जैसे ही आपने रूट फाइल इंस्टॉल किया और इसमें मैजेंटो जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट मोड में होता है। ठीक है, firstly you install the Magento 2 app on the single server using this option. This mode however it is not suitable for the production। ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेवलपर मोड में इसे डेवलपर मोड चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कई सारी वीडियोस पे अपनी कमांड्स लिखी हुई हैं और उन कमांड्स का यूज करके आप यहाँ पे इनका मोड चेंज कर सकते हैं और उन कमांड के हेल्प से आप जो है आगे इसे फर्दर सीख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी उस वीडियो को तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो को प्ले लिस्ट पर जाके वहाँ से आप देख सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस मैंने मैजेंटो पे बनाई हुई हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोड चेंज करेंगे दोस्तों। तो मोड चेंज करने के लिए फिर हम डेवलपर मोड में जाएंगे, प्रोडक्शन मोड और मेंटेनेंस मोड। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे मोड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू ऐड अ ब्लॉक इन मैजेंटो। मैजेंटो में हम एक ब्लॉक कैसे ऐड करेंगे। वी ऑल नो दैट ब्लॉग आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्हेंसिंग ए वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग। ठीक है, जो SEO होता है तो SEO की जो रैंकिंग होती है हमारी गूगल में, जो रैंकिंग हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, कंटेंट के थ्रू ही कर पाते हैं। जो कि हम CMS पेज बनाते हैं और CMS पे जब हम ब्लॉग लिखते हैं उस पर कंटेंट लिखते हैं, वही कंटेंट हमारा रैंक होके गूगल में हमारी वेबसाइट को सर्च करवाता है। ठीक है, तो as the result you should consider adding blog on your website to improve it and attract more visitors। तभी हमारे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। टू ऐड अ ब्लॉग टू द मैजेंटो यू हैव टू ऑप्शंस, यूज द प्री बिल्ट मैजेंटो ब्लॉग एक्सटेंशन और क्रिएट अ bespoke blog module on the
वेब शॉप, ठीक है। या तो हम प्रीबिल्ट अपना कोई ब्लॉग एक्सटेंशन यूज कर लेंगे मैजेंटो का, या फिर हम एक बेस्पोक ब्लॉग मॉड्यूल होता है उसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेज प्लाजा ब्लॉक फॉर द Magento 2 is an excellent alternative if you want to set up a free ready-made blog module. If you want to make a custom blog, on the other hand, you will need to design a module such as straightforward, ठीक है। फिर दोस्तों आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन मैजेंटो बी मोर सिक्योर फॉर द क्लाइंट, ठीक है। फिर हम इसे मोर सिक्योर कैसे बना सकते हैं, बहुत सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं इस पर, ठीक है। तो कहते हैं कि एनी ई कॉमर्स वेबसाइट सिक्योरिटी इज ऑलवेज प्रायोरिटी, सिक्योरिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मैजेंटो, इट इज आल्सो ए टॉप फोकस. You may strengthen Magento security by the following the step below. You must develop a strong password and update it regularly. पहले तो हमें strong password create करना चाहिए और उसे समय समय पर अपडेट भी करते रहना चाहिए. Allowing remote access to the Magento content manager is not recommended. On the production side, do not distribute downloadable media. Okay, and install a Magento website security extension. This module not only protects your store from the prospective hackers, but also provide an advanced alarm system that allow you to deal with them quickly. Okay, तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास है व्हाट इज द टेक्नोलॉजी स्टैक यूज्ड इन मैजेंटो. ओके, मैजेंटो मेक्स यूज ऑफ द MySQL, MariaDB एंड द PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसा कि आपको पहले से ही इसका पता होगा कि PHP ये मैजेंटो कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है, ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ द टेबल विल बी क्रिएटेड व्हेन ए न्यू EAB मॉड्यूल इज बिल्ट. जब EAB मॉड्यूल बिल्ड होता है तो कौन कौन सी टेबल क्रिएट होती है? 6 टेबल हमारी क्रिएट होती है, जैसे कि मॉड्यूल डेट टाइम, मॉड्यूल डेसिमल एंड मॉड्यूल इंट एंड मॉड्यूल टेक्स्ट एंड मॉड्यूल वायरकैर. ये 6 टेबल हमारी क्रिएट हो जाती है जैसे ही हमारा कोई EAB मॉड्यूल क्रिएट होता है, ठीक है. What are the some Magento features? The following are the basic characteristics of the Magento, such as search engine optimization, support for the Google Sitemap customer accounts and order management, analyze the report payment site and site management, promotion and tools of the marketing, support for the communicating architecture with the extremely module. तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन मैजेंटो हाउ कैन यू मेक द कस्टम मॉड्यूल. जो कस्टम मॉड्यूल बनाने के लिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कस्टम मॉड्यूल बनाना सिखाया हुआ है और सारे मॉड्यूल को रन करा के भी हमने दिखाया है. आप हमारी पिछली वीडियो देखिए जो कि प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी और आई बटन पर क्लिक करके भी आप वहाँ से भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं. मैजेंटो की सीरीज जो चल रहे हैं, मैजेंटो के सीरीज में आप देख सकते हैं कि मैजेंटो का मॉड्यूल कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है. तो इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आप जो जवाब देंगे उस पर ये है, एज्यूम द मॉड्यूल इज कॉल्ड होस्टिंग, यू मस्ट फाइंड द ऐप कोड फोल्डर, फाइंड द इट शुड बी समथिंग लाइक ऐप कोड, वेंडर नेम एंड मॉड्यूल नेम. जो भी आपको रखना है वेंडर नेम वो रख सकते हैं और मॉड्यूल नेम जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, ठीक है. टू डेवलप द कस्टम मॉड्यूल मैजेंटो टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन बिलो, ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, मेक ए फोल्डर फॉर द होस्टिंग मॉड्यूल, मेक द फाइल कॉल्ड etc module.xml एंड मेक द फाइल कॉल्ड द registration.php एंड एक्टिवेट द मॉड्यूल. तो ये होता है. एंड उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द
मैजेंटो प्रोडक्ट। ठीक है, मैजेंटो प्रोडक्ट हम कितने तरीके से डाल सकते हैं मैजेंटो की साइट पे। तो मैजेंटो हमारा एक तो होता है सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट, वर्चुअल प्रोडक्ट, बंडल प्रोडक्ट और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। ये 6 टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम इन्हें 6 टाइप से अपलोड कर सकते हैं मैजेंटो के स्टोर पे। तो सिंपल प्रोडक्ट पे दोस्तों क्या होता है, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ए सिंगल आइटम दैट डज नॉट हैव एनी सेलेक्टेबल ऑप्शन, फॉर इंस्टेंस ए पेन, ए कॉपी एंड सो ऑन। ठीक है, एंड मैजेंटो ग्रुप्ड प्रोडक्ट it's used in the conjunction with Magento simple product. Take for example a pen and a copy. Magento configurable product, it's for a single item. It's for a single item for the different option and choose from the consider pen that are comes to the variety of the color. कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों होता है वर्चुअल प्रोडक्ट। वर्चुअल प्रोडक्ट क्या है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नॉन टचेबल वर्चुअल थिंग्स, फॉर इंस्टेंस रिजर्वेशन एंड इंश्योरेंस एंड सो फॉर। तो जैसा कि कोई हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं या कोई हम रिजर्वेशन बेचते हैं, जैसा कि रिजर्वेशन टिकट करके बेचते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, तो उस पर हम टच नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम वर्चुअल प्रोडक्ट में रखते हैं। बंडल प्रोडक्ट होता है दोस्तों, बंडल प्रोडक्ट में जैसा कि क्या होता है, जैसे कि हमारा मोबाइल है, एक मोबाइल अगर हम लिस्ट करते हैं तो मोबाइल के साथ हमें एक चार्जर भी देना पड़ता है, एक ईयरफोन भी जाती है, तो वो एक बंडल में पैक होकर जाएगा, तो हम उसे बंडल प्रोडक्ट में डालते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, लैपटॉप है तो लैपटॉप अगर बंडल प्रोडक्ट में ही जाएगा, क्योंकि उसके साथ भी चार्जर जाएगा, उसके साथ भी बैग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं तो बंडल प्रोडक्ट पे जाएगा। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, जैसा कि हम कोई MP3 डाल रहे हैं, MP4 डाल रहे हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, जैसे कि विंडोज़ डाल रहे हैं, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर हम उस पर डाल रहे हैं, तो उसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास है, जैसे कि ORM क्या होता है, मैजेंटो में ORM सिस्टम क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ORM is a programming approach for converting various data kind into the object vice versa. ORM can be divided into 2 categories. ठीक है, ORM 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। इट कन्वर्ट सेवरल डेटा टाइप इनटू द ऑब्जेक्ट, इट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू ए वैरायटी ऑफ द डेटा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, और आने वाली 4-5 वीडियो में ही मैं क्वेश्चंस ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने पहले आपने सीख तो लिया है, लेकिन इसके लिए आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना होगा। तो मैं MNCs के क्वेश्चन से लेके आपके लिए आऊँगा, और आप प्रॉपर हमारे साथ बने रहिए, और मैं आपको और हमारी वीडियो को आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा और उत्साह बढ़े, और हम आपके लिए और मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें खोज के मैं आपके लिए लाऊंगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो कि इस वीडियो के थ्रू आपने जो है आपको सिलेक्शन पाने में आसानी हो, आप अच्छे जगह पे जाके सिलेक्शन हो आपका, और वहाँ पे आप सेलेक्ट हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।